नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम ग्रुप की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। अलग-अलग फील्ड के वैकेंसीज़ हैं, चाहे आपने 10th पास आउट है, 12th पास है, आईटीआई है, डिप्लोमा है। अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन के आधार पर अलग-अलग वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है गौतम ग्रुप की तरफ से आया है। गौतम ग्रुप, हालांकि बहुत सारे इनके ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो अभी जो मैकेनिकल सेक्टर की वैकेंसीज है, हालांकि आपको मैकेनिकल कंपनी के रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑफिशियल वर्क है, जिसमें आपको 12 वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले भी, और डिग्री वाले भी, बीटेक वगैरह। ठीक है, तो हर तरह की रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जो वैकेंसीज है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो यहाँ जो पहला जो प्लांट है वो आपका फाउंड्री की है। ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ पर देखिए कोर शॉप में आपका डेजिग्नेशन जो है वो आपका ऑपरेटर की है। ठीक है, प्लांट जैसे फाउंड्री है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोर शॉप, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एजुकेशन है, फिर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्लांट फाउंड्री के लिए, जिसका जो डिपार्टमेंट है आपका कोर शॉप है और इसका डेजिग्नेशन आपका एज ऑपरेटर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ओनली 2 वैकेंसीज है, और क्वालिफिकेशन या यानी कि एजुकेशन की बात करें तो एनी रखा गया है। ठीक है, इसमें एज कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया, एनी यानी कि आपके 10th है, 12th पास है, डिग्री है, डिप्लोमा, सारे कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट वैकेंसीज ओनली 2 वैकेंसीज है। इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका इलेक्ट्रिकल की है, और इसमें जो डेजिग्नेशन जो रहेगा आपका इलेक्ट्रिशियन रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ओनली 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए जो एजुकेशन मांगा है वो आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, और इसमें बिल्कुल फ्रेशर्स है, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांग रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका मेंटेनेंस की है, और मेंटेनेंस में यहाँ पर डेजिग्नेशन फिटर 3, वेल्डर 1 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1। टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, जिसमें फिटर की 3 वैकेंसीज है, वेल्डर की 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 1 है। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th, 12th और आईटीआई और वेल्डर मांगा है। ठीक है, यानी कि 10, 12 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पोस्ट के डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और इसका जो डेजिग्नेशन रहेगा आपका मेल्टिंग सुपरवाइजर की है, और इसमें 2 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इसमें एनी रखा है, और इसमें कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 से 2 साल के। ठीक है, मिनिमम 1 साल के हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है मोल्डिंग की है, और डेजिग्नेशन इसका रहेगा मोल्डिंग सुपरवाइजर की। इसमें 1 वैकेंसीज है, एजुकेशन इसमें आईटीआई या डिप्लोमा मांगा है, फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट की, जिसमें 2 तरह की रिक्वायरमेंट है। पहला आपका इंस्पेक्टर की रहेगा, जिसमें 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए 12th पास या आईटीआई डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर से 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस से चलेगा, बिल्कुल फ्रेशर से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिटी में है जो दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका इंजीनियर की है, इसमें 1 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका डिप्लोमा हो और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो प्लांट है वो आपका मशीन शॉप की है, और इसका डिपार्टमेंट आपका मेंटेनेंस का रहेगा। मेंटेनेंस में यहाँ 2 तरह की पोस्ट रहेगा, टेक्नीशियन और इंजीनियर की। इसमें 2 रिक्वायरमेंट है, आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं तो अप्लाई करेंगे। 2 से 4 साल की एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों EHS की है, और डिपार्टमेंट भी आपका EHS का रहेगा, और पोस्ट यानी कि डेजिग्नेशन जो रहेगा आपका असिस्टेंट मैनेजर की रहेगा, और ओनली 1 सीट है। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है ADIS PDIS कंपलसरी रखा गया, बाकी आप बीटेक हैं अप्लाई करेंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो आपको ऑपरेशंस की है, और इसके अंतर्गत बहुत सारा और भी डिपार्टमेंट है। पेंटर शॉप की है, पैटर्न शॉप है। इसमें आपका पैटर्न मेकर सुपरवाइजर की 1 सीट है, आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल से रहनी चाहिए, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद ऑपरेशन में ही दूसरा जो डिपार्टमेंट है वेंडर डिपार्टमेंट, इसमें आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर की 1 सीट है। आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अपने आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखे तो अप्लाई करेंगे, बशर्ते 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों एनडीपी की रिक्वायरमेंट है। एनडीपी इंजीनियर की एक सीट है जिसमें आपका डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल से रहनी चाहिए, मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लास्ट जो वैकेंसीज आपका सेल्स की है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसीज है। और इसके लिए सॉरी दोस्तों, इसके लिए ओनली ऑफ ग्रेजुएशन मांगा है, फ्रेशर है, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैंने ऊपर में सारे जो पोस्ट आपको बताया दोस्तों, उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। लोकेशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेडोटा, देवादा, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, राजकोट यानी गुजरात ही जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देख सकते हो दोस्तों, आप अपना CV जो है दिए गए ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं। ऑफिशियल HR का ऑफिशियल HR डिपार्टमेंट का ईमेल ID है, इस ईमेल ID पर अपना CV सेंड करना है। और एक कॉन्टैक्ट नंबर एज अ फॉर इंक्वायरी के लिए आप बात भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना सिंपली जो दोस्तों जो ईमेल एड्रेस दिया है आप अपना CV सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एन इंडियन कास्टिंग मैन्युफैक्चर विथ ग्रीन सैंड वैक्यूम एंड मशीन एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो ये सारा रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, एक दो छोड़ के, ठीक है। एक दो लड़का ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर मैं CV वगैरह भेजता हूँ तो सर शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। तो मैं दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ कि जो रिक्वायरमेंट कंपनी द्वारा निकाली जाती है, मान लीजिए 10 पोस्ट रिक्वायरमेंट निकाला है कंपनी, रेलेवेंट फील्ड से, रेलेवेंट ट्रेड से, रेलेवेंट ब्रांचेस से, और उसके पास मान लीजिए दोस्तों 100 रिज्यूम पहुंच जाती है, तो 10 रिज्यूम HR वैसे जो है स्क्रीनिंग करती है, जो उनके द्वारा दिए गए एडवर्टाइज, जो उनके द्वारा जो वैकेंसी डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड मैच करता है, तो पहले उन्हीं 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है और आगे का प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ ऐसा होती है, जैसे कोई लड़का रिलेवेंट ट्रेड से भेज दिया बट उसके पास वो रिलेवेंट ट्रेड में एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा भी होता है। तो जो रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस सारी चीज़ें मैच करता है तभी HR आपका CV वगैरह शॉर्ट लिस्ट करता है, ठीक है। या बल्क में अगर हायरिंग होता है तो भी शॉर्ट लिस्ट करता है। जब आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट होता है तो वो भी कमेंट करना चाहिए कि सर इसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ है, CV का रिप्लाई आया है। उस समय नहीं करते हैं, एक दो में नहीं आता है तो फिर बोलते हैं कि सर इसमें मेरा नहीं हुआ है, 2-3 बार CV भेजा। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, हर चीज़ को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलो। जैसे आपका अगर शॉर्ट लिस्ट वगैरह होता है तो फीडबैक में कमेंट कर भी बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे मेधा वगैरह में बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मेधा में मेरा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेधा में मेरा हुआ है, आज जॉइनिंग है या मेडिकल के लिए जाना है, ऐसे भी आता है। तो दोनों तरह से सोचो दोस्तों, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अदर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो आप अप्लाई करते हैं, नहीं होता। कितने साल से आप गवर्नमेंट वैकेंसीज में अप्लाई कर रहे हैं, हाँ हमेशा तो नहीं होता ना। तो जस्ट लाइक इसमें भी है, इसमें भी कंपटीशन है। आज के दौर में हर चीज़ में कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब बहुत ज़्यादा स्टफ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल, आसानी से जॉब भी नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर में। तो हर चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, और डाउट होता है तो कमेंट करके ऐसा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।